सरकार ने संसद में कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि कोरोना महामारी से भी कोई मौत नहीं हुई। मैं तो ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सड़क हादसे में भी किसी की मौत नहीं हुई। गला रेतने की वजह से या फांसी लगाने की वजह से या गोली लगने की वजह से या किसी को जला देने से भी किसी की मौत नहीं होती है। पानी में डूबने से या प्रदूषण से या सिगरेट के धुएं से या बम ब्लास्ट से या भूख से भी किसी की मौत नहीं होती है। हैरत में मत पड़िए, जो कह रहा हूं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, और इन तथ्यों को परखने के लिए आगे के चंद मिनट आपको इस वीडियो के साथ गुजारने होंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। अगर ये किसी अखबार में छपा होता या किसी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता तो इस पर संदेह कर सकते थे, लेकिन संसद में दिए गए बयान पर तो संदेह नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसको सच मानना मजबूरी है। और इसी आधार पर यह भी तो कहा जा सकता है कि कोरोना की वजह से भी कोई मौत नहीं हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आएगा कि फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था या इस वजह से मौत हुई, या फिर आएगा कि सांस चलनी बंद हो गई इसलिए मौत हुई। ये भी आ सकता है कि कई अंगों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था इसलिए मौत हो गई। टेक्निकल टर्म में मल्टी ऑर्गन फेल्योर। क्योंकि कोरोना तो सिर्फ बीमारी है, उसका जो असर होता है मौत तो उससे ही होती है। नहीं समझे? चलिए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सड़क हादसे में मौत होती है क्या? आप कहेंगे कि हाँ, मैं कहूँगा कि नहीं। सड़क हादसे में हो सकता है कि किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए या सिर पर गंभीर चोट आ जाए, तो मौत हो सकती है कि अधिक खून बहने की वजह से हो, या सिर पर ऐसी चोट लगने की वजह से हो जाए कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। अब अगर सरकार के ऑक्सीजन की कमी से न होने वाली मौतों के तर्क को ही सही माने तो सड़क हादसा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं ही आएगा ना। वहां तो चोट या अधिक खून बहना ही दर्ज होगा। तो मान लें कि सड़क हादसे में कोई मौत नहीं होती है, गला रेतने पर भी अधिक खून ही निकलता है और मौत हो जाती है, तो मौत की वजह क्या होगी? गला रेतना या फिर अधिक खून का निकलना? फांसी लगाने से दम घुट जाता है, तो मौत की वजह क्या होगी? फांसी या दम घुटना? गोली लगने पर क्या होता है? शरीर का कोई अंग डैमेज हो जाता है और मौत हो जाती है, या खून ज़्यादा बह जाता है, तो मौत की वजह क्या होगी? गोली लगना या किसी अंग का डैमेज होना और अधिक खून निकलना? किसी को जलाने पर क्या होता है? उसके कई अंग जल जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और मौत हो जाती है। तो मौत की वजह आग होगी या फिर उस आग का असर? क्या आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पानी में डूबने या पानी में डुबाने पर क्या होता है? सांस ही तो रुकती है। तो मौत की वजह क्या होगी? प्रदूषण क्या करता है? या सिगरेट का धुआं क्या करता है? आपके फेफड़े पर असर करता है, उसे डैमेज करता है और मौत हो जाती है। तो मौत की वजह क्या होगी? प्रदूषण, सिगरेट का धुआं या फिर फेफड़े का डैमेज होना? याद करिए श्रीदेवी की मौत कैसे हुई थी, या सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, या फिर दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी। याद तो करिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट याद करिए, पढ़ते रहिए तकनीकी शब्दावलियाँ। उनमें तो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को माना ही नहीं जाएगा। कोरोना को भी क्यों ही मान लें फिर? और भी दूसरी वजहों को क्यों मान लें? मानना है तो ये मान लेना कि दिल की धड़कन रुक गई, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक आ गया, फेफड़े में पानी भर गया, दम घुट गया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगली बार जब सरकार आंकड़े तैयार करे तो शायद इन तकनीकी शब्दावलियों के आधार पर यह आंकड़ा भी तैयार कर ले कि गोली लगने से, फांसी लगने से, सड़क हादसे में या पानी में डूबने से मौत नहीं होती है। और तब हमें सरकार से कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म तो यही कहते हैं। और रही बात सरकार की, तो वो तो कह ही रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात किसी भी राज्य सरकार ने उन्हें नहीं बताई। मतलब राज्य सरकारों पर केंद्र को इतना भरोसा कि जो भी राज्य सरकारें कह रही हैं सच ही कह रही हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र गए तो विरासत में राज्य सरकारें छोड़ गए सच बोलने के लिए। और अगर राज्य सरकारों की ही बातें सच हैं तो क्या फिर से तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? ये वीडियो झूठे हैं
जिनमें लोग एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। खैर, वैसे भी आप कहेंगे कि केंद्र से बहुत सी शिकायत रहती है आपको, तो केंद्र को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि भोले लोग हैं और राज्यों ने उन्हें जो बताया है, केंद्र ने उसे पूरे देश को सदन के जरिए बताया है। तो राज्य क्या कर रहे हैं? अगर केंद्र ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, तो क्यों नहीं किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सरकारी आंकड़े गलत हैं और उनके ही अपने राज्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतनी मौतें हुई हैं। बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकते, मजबूरी है उनकी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो तो हर छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं। तो क्यों नहीं की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई हैं? मामला बिगड़ा तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाए, लेकिन यह नहीं बताया कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। एकदम सटीक नहीं, मोटा माटी आंकड़ा तो बता सकते थे, कह तो सकते थे कि 100, 50, 200 कुछ हुआ है, लेकिन यह कहकर निकल गए कि उन्होंने कमेटी बनाने की बात की थी जिसे एलजी ने मंजूरी ही नहीं दी। मतलब हद है भाई। क्यों नहीं राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार कहती है कि गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थीं? क्यों नहीं कहते हैं केजरीवाल और अशोक गहलोत कि उन्होंने केंद्र को ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा भेजा था, लेकिन सरकार ने उसे सदन में नहीं बताया? क्या पंजाब में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई, या छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, या फिर महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में नहीं हुई? तो क्यों नहीं पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, या केरल के सीएम पिनराई विजयन, या फिर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, या फिर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ये खुद से मान ले रही हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई और उन्होंने केंद्र को इसका आंकड़ा भेजा था? रिपोर्ट बताती हैं कि अप्रैल और मई महीने में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से 223 मौतें हुई हैं, और ये दावा मरीजों के घर वालों की बातचीत पर आधारित है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों वाले राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, गोवा और जम्मू कश्मीर तक शामिल हैं। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। साफ है कि इस कोरोना के लिए सब जिम्मेदार हैं, केंद्र भी और राज्य भी। और जब उनसे सवाल हो रहा है तो वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन झुकाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग भूल जाएंगे, लेकिन क्या जिन्होंने अपनों को खोया है वो कभी भूल पाएंगे कि उनके अपने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए और सरकार उनको ऑक्सीजन की कमी से मरा हुआ मानने को तैयार ही नहीं है? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।